हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने पाल्म एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। मैं विशाल दुबे आज आपको हैंड का संपूर्ण ज्ञान बताऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हैंड एनालाइज के जो भी चिन्ह हैं, जो भी कारक हैं हैंड का, जो पर्वत है, जो हैंड की लकीरें हैं, जो अपनी मेन लाइन है, फोकस लाइन है और लाइफ में प्रोग्रेस लाइन है, इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान, फिर उन्नति, हर चीज़ के बारे में आज मैं आपका भाग्य, हर चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब उंगलियां होती हैं, इसे हस्तरेखा में कहा जाता है दोस्तों। 5 उंगलियां होती हैं, इसे अंगूठा कहा जाता है, इसे तर्जनी कहा जाता है, इसे मध्यमा कहा जाता है, इसे अनामिका कहा जाता है और ये जो एकदम लास्ट होती है ये कनिष्ठिका उंगली होती है दोस्तों। अब पर्वत के हिसाब से अगर हम बात कर लें, अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है वो शुक्र का पर्वत होता है और बीच में जो होता है वो मंगल का पर्वत होता है और बीच में जो गैपिंग है ये मंगल का पर्वत है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु का पर्वत होता है दोस्तों। मध्यमा उंगली के नीचे शनि का पर्वत होता है दोस्तों। अनामिका जो उंगली है हमारी, उसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है एवं सबसे लास्ट जो होता है कनिष्ठिका उंगली, उसके नीचे बुध का पर्वत होता है दोस्तों। और इस प्रकार बाहरी मंगल होता है और नीचे चंद्र, राहु, केतु इस प्रकार है और प्लूटो इस टाइप की जगह और भी हैंड हस्तरेखा में बनती है दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज, अगर हस्तरेखा में इस टाइप के खड़े खड़े जो लाइनें होती हैं उंगलियों की बनावट में, इस प्रकार सब देखते होंगे छोटी छोटी लाइनें खड़ी खड़ी रहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा व्यक्ति माना जाता है घुलन निशान नेचर का रहता है, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अच्छे से ढल जाए, या आप कुछ भी कह लें, कम्युनिकेशन स्किल, मिलनसार नेचर, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल, इनका सपोर्टिंग लाइन रहता है दोस्तों। इस प्रकार उंगली के ऊपर खड़ी खड़ी लाइन है। अब दोस्तों, अगर कोई उंगली का झुकाव इस साइड है और इस उंगली में चक्र टाइप कुछ बनता है, तर्जनी का झुकाव मध्यमा तक है और इस टाइप अनामिका उंगली पे चक्र बनता हुआ अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में है, तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति 90% गवर्नमेंट सेक्टर के योग इनके रहते हैं और इन फ्यूचर ये सरकारी विभाग या सरकारी लाइनों से जुड़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है शनि की, तो ऐसे व्यक्ति माना जाता है दोस्तों हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, मेहनती स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग, और लाइफ में अपने मेहनत पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और ऐसे लोग मेहनती होते भी हैं। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। ये इज्जत मान प्रतिष्ठा को दर्शाती है ये उंगली, समाज में आपका नेचर क्या है क्या नहीं है इस प्रकार, और समाज आपको किस नज़र से देखता है या आपके अपने किस नज़र से देखते हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान को दर्शाता है सूर्य की उंगली। और ये जो बुध की उंगली है ये बिजनेस रिलेटेड या धन रिलेटेड भी इशारा करवाता है दोस्तों, और ये इधरी शादी वादी के भी योग देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पर्वतों की, उंगलियों की हमने बात कर ली, तो पर्वत का देखते हैं दोस्तों। जो ये मध्यमा के नीचे जो पर्वत होता है वो गुरु का होता है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु का पर्वत होता है, मध्यमा के नीचे शनि का पर्वत होता है और अनामिका के नीचे सूर्य का पर्वत होता है और कनिष्ठिका के नीचे बुध का पर्वत होता है। अगर किसी व्यक्ति के इस प्रकार लाइनें हैं या क्रॉस इस प्रकार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं गुरु के पर्वत पे। और खड़ी लाइनें हैं या स्टार टाइप बन रहा है कुछ, तो ऐसे व्यक्ति अचानक से अकस्मात रूप से धन का लाभ करते हैं दोस्तों। धन की प्राप्ति अकस्मात रूप से इनको होती है, पर ऐसे व्यक्ति लाइफ में उन्नति भी बहुत करते हैं। अब सूर्य की शनि की उंगली पे देख लेते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे कोई बनती है और भाग्य रेखा इधर से ऐसे आती है, तो इस प्रकार जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत देती हैं। और अगर पर्वत उठे हों तो लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं दोस्तों, ऐसे सिंबल वालों के, जो खड़ी खड़ी लाइनें अगर पर्वतों पे हों
क्योंकि पर्वत असरकारक रहता है उस समय और ज़्यादा एक्टिव रहता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सूर्य पे कहते हैं कुछ इस प्रकार बन जाए और साइड में क्रॉस हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का दोस्तों थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अच्छा इनको मान प्रतिष्ठा मिलता होगा और कुछ पीठ पीछे इनके कुछ बुराइयां भी होती होंगी। ऐसे व्यक्ति के थोड़ी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है सूर्य पे। और ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं सूर्य पे, ये इनके बल को, पर्वत को बढ़ाती है और सूर्य का अच्छा लाभ करवाती है दोस्तों। ये मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान को उन्नति पे लेके जाती है अगर खड़ी लाइनें हों। और यदि क्रॉस लग जाए तो घर में विवाद या पिता के साथ संबंध अच्छे खासे नहीं होना, इस प्रकार का इंडिकेट करता है दोस्तों ये साइन। अब बात करते हैं बुध की। जैसे कि मैंने बताया था, इधर से विवाह की रेखा होती है, विवाह का देख सकते हैं आप एज प्रिडिक्शन, और इसी के नीचे ये चाइल्ड लाइन भी होती है और इसी के नीचे बिजनेस लाइन भी होती है बुध पर्वत के नीचे दोस्तों। अब शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। अगर खड़ी खड़ी लाइनें हैं और इस प्रकार भी तिरछी लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं जो खड़ी लाइनों वाले होते हैं। कारण कि इनके लाइफ में कैसा भी मतलब बल हो जो काट रहा हो इनके ग्रह को या किसी को भी, तो ये खड़ी लाइनें दोस्तों इंडिकेट करती है कि उसमें सहयोग आपका उस एज प्रिडिक्शन में जो भी तकलीफ़ें आती हैं, अगर ये लाइनें इधर 20 से स्टार्ट हैं तो उस एज प्रिडिक्शन से आपको कोई ऐसा सहयोगी मिलेगा जो हर तकलीफ़ों से छुटकारा देगा दोस्तों। देवीय शक्ति भी कह सकते हैं अच्छा खासा। और दोस्तों शुक्र है जो वो लाइफ को भी इंडिकेट करता है कि इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा और किस प्रकार उसके इन फ्यूचर आपसे बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब एक तालमेल जो है लाइफ का वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और आपसे प्रेम कितना रहेगा, नफरत कितनी होगी, घृणा कितनी होगी, सारा हम सूर्य से देख सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चंद्र। और बाकी दोस्तों पर्वतों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ तो चंद्र की भी बात कर लेते हैं। तो चंद्र से अगर कोई रेखा ऐसे निकल के जाती हुई जा तक के या ऐसे चली जाए तो बाहरी स्थान कहा जाता है चंद्र, कि जीवन में जहाँ जन्म स्थान हो मनुष्य का उसके बाहरी स्रोत से अगर चंद्र अच्छा खासा डेवलप है और यहाँ से कुछ रेखाएं निकली है तो वो बाहरी स्रोत से धन अर्जित करता है और लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में धन अर्जित करता है दोस्तों। ऐसे जातक लकी होते हैं दोस्तों ओवरऑल कहेंगे तो। अब बात करते हैं मंगल, तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों पर्वत, तो भी इसके कुछ अगर मंगल पे मंगल उभरा हो तो जातक के जीवन में मंगल ही करता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार लाइनें हों तो अच्छा खासा जातक नसीब वाला होता है और किस्मत का भी साथ पूर्ण रूप से मिलता है दोस्तों ऐसे जातकों। इस प्रकार सीधी लाइन अगर मंगल पे हो या मंगल से कोई रेखा इधर उधर काटती हो तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों, बाकी तो ओवरऑल मंगल सही ठीक ही रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की, तो इस प्रकार देख लेते हैं। ये राहु हो गए हमारे, ये केतु हो गए। तो दोस्तों इनका भी बहुत ही महत्व है। अगर ये उभरे हैं तो लाइफ में बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार क्रॉस बन रहा हो, क्रॉस भी अच्छा माना जाता है, किंतु ये देखिए कि फ्रीडमली अगर क्रॉस है कहीं भी किसी भी हस्तरेखा में किसी रेखा से टच ना करता हो तो ये ऐसे जातक बहुत ही लकी होते हैं दोस्तों। इस प्रकार अगर फ्रीडमली है तो, और ये दोनों का भी अच्छा खासा महत्व है राहु केतु का। तो दोस्तों अधिकतर मैंने तो जानकारियाँ दे दी आपको, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो पूर्ण रूप से मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा। और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।